अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल योगी मंत्रिपरिषद के पहले विस्तार में एक सामाजिक समीकरण भी साधने की कोशिश हुई। दरअसल ये सोशल इंजीनियरिंग राजनीति पर कई बार बहुत भारी पड़ी है और ऐसा है कि पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है, इसके पहले भी बड़ी बड़ी सोशल इंजीनियरिंग हो चुकी है। लेकिन इस बार के मंत्रिपरिषद विस्तार में एक खास बात देखने को मिली कि ब्राह्मण समाज से एक मिनिस्टर, शेड्यूल्ड कास्ट समाज से एक मिनिस्टर और 2 मंत्री अति पिछड़े समाज से, यानी मोस्ट ओबीसी कैटेगरी। भारतीय जनता पार्टी इन सभी वर्गों को साधना चाहती है और उनके साथ के सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर आ गए हैं कि जिस पीडीए की लड़ाई अपोजिशन लड़ रहा है उसी पीडीए से उन्होंने 3 मिनिस्टर बना दिए। क्या विपक्ष के पास इसका क्या जवाब है और अपोजिशन इसको किस तरह से देखता है और इस सोशल इंजीनियरिंग का आने वाले चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, योगी मंत्रिपरिषद के पहले विस्तार में एक सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश हुई जिसको राजनीति की भाषा में सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। क्या है ये सोशल इंजीनियरिंग? दरअसल विभिन्न जातियों के समूह को उनकी आबादी के हिसाब से अथवा उनके वोटों के प्रतिशत के हिसाब से या पर्टिकुलर राजनीतिक दलों को उस कम्युनिटी के वोट कितने मिलते हैं, इस हिसाब से पैटर्न तय किए जाते हैं। तो इस बार के पैटर्न में क्या खासियत है? पैटर्न नंबर 1 ओबीसी, मोस्ट ओबीसी पे आते हैं। मोस्ट ओबीसी इस वक्त राजनीति में प्रायोरिटी नंबर 1 पर है। किसकी प्रायोरिटी? सभी राजनीतिक दलों की, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष। ओबीसी और मोस्ट ओबीसी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है, यानी इन कम्युनिटी के लोगों का राजनीति में पूरा खुलकर स्वागत और इनके छोटे नेताओं को भी बड़े बड़े ओहदे। क्यों? क्योंकि इस कम्युनिटी के वोट लेना है। कैसे पता चला कि इस कम्युनिटी को ज़्यादा साधना है? दरअसल बिहार में जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आए वो बाकी उत्तर भारत के राज्यों को चौंका गए कि जब बिहार में इतनी बड़ी तादाद में ओबीसी और मोस्ट ओबीसी कैटेगरी है तो कमोबेश उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे उत्तर प्रदेश में भी यही होंगे। थोड़ा कम होंगे बिहार के मुकाबले, पर होंगे ज़रूर। अब इनके वोट कैसे लिए जाएं? वोट लेने का माध्यम है या तो व्यक्तियों तक पहुंचिए या अपनी नीतियों से पहुंचिए या उनको इतनी जानकारी हो कि वो आपकी नीतियों का अनुसरण करते हुए आपको वोट करें। या दूसरा आसान सरल तरीका क्या है? उस कम्युनिटी से एक लीडर उठाइए और उसको बड़े पद पे बिठा दीजिए, कम्युनिटी को मैसेज दीजिए। इसी को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। यानी कम्युनिटी से लीडर उठाओ, उसको मिनिस्टर बनाओ या ताकत में रखो या अपोजिशन में कोई बड़े पद पे रखो अगर पार्टी है, तो आप ये मैसेज आसानी से उस कम्युनिटी को भेजने में कामयाब होंगे कि पर्टिकुलर पार्टी, यानी वो पार्टी आपकी कम्युनिटी का बड़ा ध्यान रखती है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, ये 2 ऐसे लीडर्स हैं जो मोस्ट ओबीसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखाई। कई बार सफल भी हुए और ये लोग कई बार फेल भी हुए। मिसाल के तौर पर दारा सिंह चौहान सफल भी हुए हैं और इस बार असफल भी हुए हैं। लेकिन कई बार असफलता आपको पार्टी नेतृत्व में सहानुभूति देती है। दारा सिंह चौहान उसी की उपज है। हारने के बाद भी एमएलसी बने, अब कैबिनेट मिनिस्टर। नसीब हो तो दारा सिंह जैसा। कई बार आपको लगता है कि राजनीति में आप बहुत गहरे खाई में गिर गए, लेकिन अचानक से आप बाउंस बैक करते हैं और आसमान पे पहुंच जाते हैं। दारा सिंह। ओम प्रकाश राजभर को बहुत तिकड़म, बहुत जूझने के बाद, बहुत लड़ने के बाद, बहुत निगोसिएशन के बाद और बहुत प्रतीक्षा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मिनिस्टर बनाया। उपयोगिता के मामले में, मैं फिर कह रहा हूं, उपयोगिता के मामले में राजनीतिक रूप में ओम प्रकाश राजभर का कोई सानी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के या तो चाहने वाले हैं और या उनसे चिढ़ने वाले लोग हैं। न्यूट्रल लोग नहीं मिलेंगे उनके लिए। या उनको बहुत चाहते हैं या उनको लोग बहुत चिढ़ते हैं। 2 तरह के लोग हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उपयोगिता को बेहतर से जानते हैं। उन्हें पता है कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकते, तभी कुछ कर सकते हैं जब वो
किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ें, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी। बिना इनके उनका लेजिस्लेटिव अस्तित्व तो नहीं है, संसदीय अस्तित्व तो नहीं है। इनके दो में से एक के साथ उन्हें जाना पड़ेगा। इस बार उन्होंने बीजेपी को चुना। बीजेपी ने 10-11 महीने के इंतजार के बाद उनको मिनिस्टर बनाया। विभाग हालांकि अभी भी नहीं बटा है। तो अब अगला सवाल उनसे ही होगा, विभाग कब बटेगा। अब एक दलित समाज के व्यक्ति को, अनिल कुमार को, आरएलडी ने मिनिस्टर बना दिया। इसका पश्चिम में क्या इम्पैक्ट है? दरअसल चंद्रशेखर के बढ़ते इम्पैक्ट, मायावती की कम होती ताकत, एक दलित नेतृत्व को उभारो और उसको पार्टी से जोड़ो। इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। क्यों मिलेगा? मूव जयंत का है, बेनिफिशियरी बीजेपी। कैसे? जयंत तो 2 ही सीट पे लड़ रहे हैं ना, और जिस मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से अनिल एमएलए मिनिस्टर बने हैं, वहां तो बीजेपी चुनाव लड़ रही। तो इसका बेनिफिशियरी कौन हुआ? बीजेपी। लाभ को इसको होगा राजनीतिक रूप से जयंत को। और सुनील शर्मा, कहने के लिए इनको ब्राह्मण कोटे से बनाया गया है, लेकिन दरअसल गाजियाबाद के इक्वेशन को हैंडल करना पार्टी के लिए ज़रूरी है। शायद वहाँ से कोई बहुत बड़ा नेता चुनाव लड़ेगा, वरना अब तक जनरल वीके सिंह का टिकट घोषित हो गया होता। 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन उसके बावजूद उनका टिकट शायद बदलेगा। ये हुआ इक्वेशन। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कमजोर भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए कहीं विधायकों को तोड़ना, कहीं दलों को तोड़ना, दलों के जो सहयोगी साथी हैं उन्हें पैकेज के साथ सम्मान देना, शपथ ग्रहण कराना। चुनाव आ गया है तो मंत्री भी बन गए लोग, चुनाव आ गया है तो पैकेज भी मिल गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बताती हैं कि बीजेपी इस समय सबसे ज़्यादा घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल के शासन के बावजूद धर्म, जाति और संप्रदाय की सेटिंग करने में लगी है, क्योंकि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं। ये सिर्फ समीकरणों की कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी दलों को भी पूरा सम्मान देने का काम करती है। ये पार्टी ने सिद्ध कर दिया है। सारे लोग मिल करके माननीय योगी जी के, मोदी जी के लक्ष्य को हासिल करने में, तो लक्ष्य एक 80 के 80 हम प्रदेश में जीतेंगे, 400 पार जाएंगे। हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए चुनाव जीतेगा, कोई मुकाबला नहीं है। विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है कि वो लड़ाई लड़ पावे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कौशल कांत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं। सुधा मिश्रा कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। अंकुर सक्सेना राष्ट्रीय लोकदल से हैं। और जाने माने पत्रकार केपी मलिक जी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं।